नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है पीएफ के सारे मेंबर्स के लिए, क्योंकि पीएफ मेंबर पोर्टल पर 4 नए अपडेट हैं, 4 नए फीचर हैं और चारों जबरदस्त हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर हम जॉब छोड़ने के बाद किसी नए शहर में, सिटी में जाकर रहने लग जाते हैं और ऐसे में पीएफ डिपार्टमेंट को फिजिकल फॉर्म्स भेजने में बहुत तकलीफ होती है और जब उसमें फिर करेक्शन आता है, फिर से आप वापस भेजते हो सकता है आपको विजिट भी करनी पड़े। ऐसे में जितनी चीजें ऑनलाइन हो जाती है उसका फायदा धीरे धीरे लोगों को मिलने लगता है। तो ऐसे ही 4 नए फीचर्स जो अब ऑनलाइन हो गए हैं, आज हम उनकी बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पीएफ की मंथली पेंशन की। आप में से सभी जागरूक सब्सक्राइबर्स जानते होंगे कि पीएफ में जब आप 58 इयर्स कंप्लीट कर लेते हो और जो आपका सर्विस का टेन्योर है वो 10 इयर्स या उससे ज्यादा होता है, तो आप मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब ये मंथली पेंशन अप्लाई करने के लिए एज ऑफ नाउ आपको फॉर्म 10D फिल करना होता था, उसके साथ अपनी सर्विस हिस्ट्री इंक्लूड करनी होती थी, फैमिली डिटेल इंक्लूड करनी होती थी, बैंक अकाउंट डिटेल इंक्लूड करनी होती थी और ये पूरा परफॉर्मा आपको पीएफ डिपार्टमेंट ने भेजना होता था। लेकिन अब ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है। तो आज के इस एपिसोड में हम नंबर 1 समझेंगे कि आप पीएफ मंथली पेंशन के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 हम जानेंगे कि पीएफ एडवांस में कुछ नए फीचर्स आए, उसको हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे। नंबर 3 हम जानेंगे कि यूएन अलॉटमेंट फॉर डायरेक्ट एम्प्लॉइज, ये फीचर में आपको क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। और नंबर 4 हम जानेंगे कि डेथ क्लेम के लिए बेनिफिशियरी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पीएफ की मंथली पेंशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले इसके लिए कंडीशन समझ लेते हैं। आपकी सर्विस होनी चाहिए 10 साल से ज्यादा और एज हो जानी चाहिए 58 प्लस, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको इंश्योर करना है कि आपकी फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो चुकी हो। सबसे पहले आपका आधार कार्ड जो है वो लिंक्ड होना चाहिए, आपकी बैंक डिटेल लिंक्ड होनी चाहिए, यानी आपकी एक तरह से केवाईसी हो जानी चाहिए। केवाईसी के अलावा भी आपको अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाकर अपनी फोटो अपडेट करनी है ताकि आप ई नॉमिनेशन का ऑप्शन अनलॉक कर सके। अगर आपने अपनी फोटो अपडेट कर दी है तो मैनेज में जाकर ई नॉमिनेशन पर क्लिक करिए और अपना ई नॉमिनेशन फिल कर दीजिए। बेसिकली आप अपने वाइफ को, अपने बच्चों को यहां पे एज ए नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। जब तक ई नॉमिनेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप ऑनलाइन पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको नॉमिनी का नाम, आधार डिटेल, उनके बैंक डिटेल, ये सारी इंफॉर्मेशन जो स्क्रीन पर दी हुई है ये कंप्लीट प्रॉपर तरीके से फिल करनी है। साथ ही साथ आप उनका परसेंटेज भी मेंशन कर सकते हैं कि पीएफ के पैसे में आप कितने परसेंट का उनको हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। अगर आप केवल एक नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो उन्हें 100% का हिस्सेदार बना दीजिए। उसके बाद आप यहां पर जाकर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके अपना नॉमिनेशन फॉर्म प्रिंट करके रख सकते हैं ताकि बाद में कुछ असुविधा ना हो। एक बार आपने नॉमिनेशन अपना ऐड कर दिया तो ऑनलाइन सर्विसेज में जाकर आप क्लिक करिए ऑनलाइन क्लेम के ऊपर। क्लेम के अंदर आपको सिलेक्ट करना है मंथली पेंशन फॉर्म 10D। फॉर्म 10D के अंदर आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह के ऑप्शंस नजर आएंगे। सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए कि आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ एग्जिट है वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं, यानी सुपर एन्युएशन की जो डेट्स है वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं। अगर वो सब ओके है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आगे आपको इसमें स्कीम सर्टिफिकेट ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। मान लीजिए आपकी सर्विस पुरानी है जो ट्रांसफर नहीं हुई अभी तक, जिसका आपका स्कीम सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो आप स्कीम सर्टिफिकेट का नंबर यहां पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके फैमिली डिटेल है जो आपने नॉमिनेशन में ऐड की है उसको यहां पर कंफर्म कर लीजिए। थर्ड चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट आती है वो आती है डिफर्ड पेंशन की। ये डिफर्ड पेंशन क्या है, तो पहले ये फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं। डिफर्ड पेंशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी पेंशन डिफर कर रहे हैं 1 या 2 साल से, यानी ऑफिशियली तो 58 साल में आपकी पेंशन बन जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी पेंशन 58 में शुरू ना कर 59 या 60 ईयर में भी शुरू कर सकते हैं। आप बोलेंगे हम ऐसी बेवकूफी क्या करें, इसका फायदा क्या होगा, तो इसका मैं फायदा बता देता हूं। दोस्तों, जैसे जैसे मेडिकल एडवांसमेंट होते जा रहे हैं, लोगों की वर्किंग एज बढ़ती चली जा रही है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे में चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पेंशन आए। तो अगर आप अपनी पेंशन डिफर्ड करते हैं तो आपको पेंशन के अमाउंट में कुछ बेनिफिट मिलता है। लगभग 4% आपकी पेंशन आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। मान लीजिए पहले आपकी पेंशन 1000 रुपए बन रही थी तो अब 1040 रुपए बन जाएगी। इसी तरीके से अगर आप 2 साल डिफर्ड करते हैं तो लगभग 8% पेंशन इंक्रीज होगी। इसका सेकंड फायदा यह है कि अगर आप पेंशन डिफर्ड कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं।
अगर आप पहले ऑप्शन में जाकर देखते हैं कि मैं अपने पेंशन डिफर्ड तो कर रहा हूं लेकिन पेंशन फंड में मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, तो ये जो 8% है ये आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप पेंशन फंड में क्लेम भी कर रहे हैं तो उसके भी आपको कुछ फायदे मिलेंगे। उसका नंबर 1 फायदा ये है कि जैसे जैसे आप सर्विस में इंक्रीज आते हैं, अमूमन साल की 10 से 12% आपकी सैलरी बढ़ती है, तो जो एवरेज पेंशन के लिए सैलरी कैलकुलेशन होगी वो आपकी एवरेज सैलरी बढ़ जाएगी, तो उससे भी आपकी पेंशन एक्स्ट्रा बनेगी। नंबर 2 जो आपकी पेंशनेबल सर्विस है उसमें भी 2 साल ऐड हो जाएंगे। फिलहाल ये प्रोसेस काफी नया है और मैं जनरल किसी भी लोगों के लिए रिकमेंड नहीं करता हूं। अभी आप इसमें डिफर्ड पेंशन नो करिए और आगे प्रोसीड करिए। आप बहुत श्योर हैं कि आप अपनी पेंशन डिफर्ड करना चाहते हैं तो ही इसको प्रोसीड करिएगा। इसके बाद जो चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है, पेंशन अभी फिलहाल कोई भी बैंक में आपका खाता हो तो उसमें आ जाएगी ऐसा नहीं है। कुछ नोटिफाइड बैंक हैं, आप यहां पे बैंक की लिस्ट देखिए। इसमें जो गवर्नमेंट बैंक हैं वो हैं एसबीआई, पीएनबी, कैनरा और बैंक ऑफ बड़ौदा। बेसिकली जो 4 बड़े बैंक मर्ज होकर बन रहे हैं उन चारों के ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। प्राइवेट बैंक में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सिस, एचडीएफसी और आईसीआईसी का। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन मानिए, अभी तक ज्यादातर जगह इन बाकी बैंक्स में प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना जो अकाउंट है वो एसबीआई में खुलवाइए या फिर पीएनबी में खुलवाइए। ये दोनों बैंक्स में बहुत सालों से पेंशन का ट्रांसफर हो रहा है। बाकी सारे जो बैंक्स ऐड हुए हैं ये बहुत ही रीसेंट एडिशन है, तो इसमें टेक्निकल ग्लिचेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी फैमिली है, आपके चिल्ड्रन है, आप उनका भी अकाउंट सेम ब्रांच में लेकिन अलग अलग अकाउंट्स खुलवा के रख दीजिए। इन केस डेथ क्लेम में ये अकाउंट एक ब्रांच में होना जरूरी है, तो ये आपको पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। तो अपना बैंक डिटेल फिल करने के बाद लास्ट स्टेप आता है कि आपको अपनी पासबुक या फिर कैंसिल चेक अपलोड करना है, जो आप यहां पर अपलोड बटन पर क्लिक करके फिल कर सकते हो। और लास्ट में आप अपने आधार पर एक ओटीपी के थ्रू ये फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के एटलीस्ट गवर्नमेंट ये कहती है कि हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपकी पेंशन का क्लेम प्रोसीड हो जाएगा, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम भी लगे। ऑफलाइन से तो ये प्रोसेस काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और बेहतर है। अब आइए बात कर लेते हैं 3 और नए फीचर्स की। नंबर 1 उसमें जो फीचर है वो है पीएफ का एडवांस। जी हाँ, अब जब हम लोग पेंशन क्लेम करने के लिए क्लेम में जाकर 10D में गए थे, एडवांस के लिए आपको पीएफ एडवांस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है फॉर्म 31। फॉर्म 31 में आपको पता है कि पहले लिस्ट ऑफ रीजंस आता था और लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता था कि इसमें से कौन सा रीजन सेलेक्ट करें। कई बार वो हाउस रिपेयर, मैरिज या कुछ ऐसे रीजन सेलेक्ट कर लेते थे जिसमें 5 साल से पहले आप पैसा उठा ही नहीं सकते हो। उसका असर क्या होता था, आप क्लेम करते थे, 10, 15, 20 दिन के बाद पीएफ ऑफिस में अप्रूव या रिजेक्ट होता था, और वो रिजेक्ट होता था तब आपको पता चलता था अरे मेरी तो सर्विस 5 साल से कम है, मैंने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था, और फिर से आप अप्लाई करते हो तो लंबा चौड़ा उसमें समय वेस्ट हो जाता था। तो पीएफ डिपार्टमेंट ने समझदारी करते हुए एक सिंपल सा इसमें सोल्यूशन निकाला है। अब आप जब रीजंस का ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि वही ऑप्शन आपके लिए सेलेक्टेबल है, व्हाइट में उपलब्ध है, जो आप सेलेक्ट कर सकते हो आपकी सर्विस हिस्ट्री के हिसाब से। अगर आपकी सर्विस हिस्ट्री 5 साल से कम है तो काफी सारे ऑप्शंस आपको रेड में दिखेंगे, वो आप सेलेक्ट ही नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आपकी सर्विस हिस्ट्री 5 साल से ज्यादा हो जाएगी तब इनमें से काफी सारे ऑप्शंस आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे। कई सारे ऑप्शंस में ऐसा भी होता है कि आप लाइफ टाइम में केवल एक बार क्लेम कर सकते हो, तो वो वाले ऑप्शन भी एक बार क्लेम करने के बाद वापस से आपको रेड में दिखने लग जाएंगे। जो 2nd एंड 3rd नए फीचर्स आए हैं वो फीचर आए हैं आप जब मेंबर पोर्टल पर लॉगिन पेज के नीचे आपको ये 2 बटन्स दिखेंगे। पहला बटन है डायरेक्ट यूएन अलॉटमेंट बाय एम्प्लॉई। ये फीचर पहले से उपलब्ध था लेकिन बीच में हटा दिया गया था, इसे फिर से लागू किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाए तो आप हमें कमेंट पर बताइएगा। दूसरा जो फीचर है वो है डेथ क्लेम बाय बेनिफिशियरी। अगर पीएफ मेंबर ने अपने नॉमिनेशन वगैरह सारी चीजें कंप्लीट कर रखी है, अपने बेनिफिशियरी ऐड कर रखे हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर उस मेंबर की डेथ हो जाती है तो उनके बेनिफिशियरी को अब ऑफलाइन फॉर्म की जगह ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा। वो यूएन नंबर डालकर बाकी बेनिफिशियरी डिटेल डालकर ओटीपी के थ्रू आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि ई नॉमिनेशन जो है वो कंप्लीट किया होना चाहिए, उसमें आधार डिटेल एटसेट्रा सीडेड होनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक अपना ई नॉमिनेशन कंप्लीट नहीं किया है तो तुरंत अपना ई नॉमिनेशन कंप्लीट करके रख लीजिए, ताकि बाद में अगर कुछ आपको हो जाए तो आपकी फैमिली वालों को दिक्कत नहीं हो। और फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आपको पता है कुछ ही दिन पहले आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था जो लगभग 112 गुने सब्सक्राइब हुआ था और उसमें लिस्टिंग गेन भी मिलने की काफी संभावना है।
ठीक इसी तरीके के कुछ अवसर आते रहते हैं जो नो ब्रेनर होते हैं और जिसमें लगभग श्योरिटी के साथ आप इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। इन सभी के लिए आपको जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। लगभग सारे जो ब्रोकर्स हैं वो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन शुल्क लेते हैं। इसके अलावा जो उसमें ट्रेडिंग होती है उस पर भी चार्ज होता है। तो इसीलिए हम आपको रेकमेंड करते हैं अपस्टॉक्स पे डीमैट अकाउंट खुलवाने का, क्योंकि अक्टूबर के महीने में अपस्टॉक्स आपको दे रहा है फ्री अकाउंट ओपनिंग। आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा अकाउंट खोलते समय, और डिस्क्रिप्शन में एक कोड दे रखा है, वो कोड लगाने के बाद आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट का 300 रुपए का वाउचर। इसका दूसरा फायदा यह है कि आप शेयर्स खरीद के अगर अपने पास कुछ समय के लिए भी रखते हैं तो उस पर आपको 0 ब्रोकरेज पे करना है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, यानी सेम डे शेयर खरीद के शेयर बेच दिया, तो भी आपको मात्र 20 रुपए पर ट्रेड के हिसाब से ब्रोकरेज पे करनी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस एपिसोड को जो भी आपके पीएफ में कवर्ड मेंबर्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ शेयर करिए, अपने एम्प्लॉइज के साथ शेयर करिए ताकि वो अपने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर सकें, स्पेशली ई नॉमिनेशन। तो लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत।